पार्टी नेताजी के जमाने में थी, आपके नेतृत्व में लोगों को पूरी तरह भरोसा है। लेकिन गलत लोग आपकी पार्टी में भी जो पार्टी को बेच रहे हैं, वो तो सटीक बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि चाचा की वजह से टिकट बटेगी यदि तो 390 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगी। और यदि चोर रहेंगे साहब तो निश्चित रूप से पार्टी का नुकसान आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। रात में 70% उपस्थिति होती है वहाँ बीजेपी वालों के, और 30% पार्टी में होती है। मुद्दों पर खबर मैनपुरी से सपा विधायक शिवपाल के सामने समाज सेवी ने कर दी बड़ी अपील। पार्टी में रहकर गद्दारी करने वाले नेताओं पर की जाए कड़ी कार्यवाही। पार्टी में रहकर गद्दारी करने वालों को किए जाए बाहर। जमीनी कार्यकर्ता को दी जाए तरजीह। पार्टी में चुनाव में तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड। शिवपाल यादव के कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर राही ने दिया सुझाव। नेताजी के साथ कार्य करने वालों को नहीं दी जा रही जिम्मेदारी। शिवपाल यादव के कार्यक्रम में गद्दार नेताओं को हटाने का वीडियो हुआ वायरल। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ता से की धैर्य रखने की अपील। 2027 के चुनाव में सभी पुराने कार्यकर्ताओं का रखा जाएगा ध्यान। 2027 के चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। किशनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हवेलिया में हुआ था कार्यक्रम। पार्टी नेताजी के जमाने में थी, आपके नेतृत्व में लोगों को पूरी तरह भरोसा है। लेकिन गलत लोग आपकी पार्टी में भी जो पार्टी को बेच रहे हैं, वो तो सटीक बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि चाचा की वजह से टिकट बटेगी यदि तो 390 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगी। और यदि चोर रहेंगे साहब तो निश्चित रूप से पार्टी का नुकसान आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। रात में 70% उपस्थिति होती है वहाँ बीजेपी वालों के, और 30% पार्टी में होती है। मुद्दों पर नहीं, तो आपकी टिकट बटेगी, आपकी सरकार। हो सकता है कि जनता राजीव गांधी की तरह 400 कर दे पूरी, वो 400 पूर्ण कर पाए, ये 400 कर दे। किसान दुखी, मजदूर दुखी, झुग्गी झोपड़ी वाला दुखी, अस्पताल में मरीज दुखी, नौकरी में कर्मचारी अधिकारी। तो मैंने केवल इतना कहता हूँ साहब कि आदम दरिंदा हो गया है आज मेरे देश में, आदम दरिंदा हो गया है आज मेरे देश में। लंकेश जिंदा हो गया है जैसे मेरे देश में, लंकेश जिंदा हो गया है आज मेरे देश में। पहेलियों ने बाजों से कर लिया अनुबंध यहाँ, बाजों ने पहेलियों से कर लिया अनुबंध यहाँ। और जनता रूपी आपकी घायल परिंदा है, जनता रूपी घायल परिंदा आज मेरे देश में। हर चेहरा रो रहा है देश का, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार में हर चेहरे पे मुस्कान आती थी। हमने कहा था तभी कि सुबह निकलता है जो रवि उसकी लालिमा को लाल कहते हैं, और हर मुरझाए चेहरे पे लादी मुस्कान उन्हें चाचा से पाल कहते हैं। मैं जो लाइनें लिखा तो चाचा जी ने लोगों के दर्द को जिया है, नेताजी ने लोगों के आपके पूर्वजों के सम्मान को बचाया है। हिंदुस्तान की आपसे कहता हूं कि आपके नौजवानों ने चाचा का इतना मनोबल बढ़ा दिया तो चाचा की उम्र 20 साल और बढ़ जाएगी, और चाचा की हमें 20 साल अभी हम नौजवानों को जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील जी से कहूंगा कि हमारे मध्य सबसे बुजुर्ग, इस क्षेत्र के गौरव नेताजी के साथी आदरणीय प्रधान जी हाकिम सिंह जी मौजूद हैं। तो मैं सुनील जी से चाहूंगा कि उम्र की दराज में आपके पास चाचा शिवपाल नहीं आए हैं, नेताजी की साथ की पूरी महफिल लेके आए, तो इसलिए आए और एक माला पहना करके आपका स्वागत करें। आपका इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही संवेदना फाउंडेशन से। राही जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आपने शिवपाल सिंह को एक सलाह दी है और एक अपना सुझाव दिया है कि जो नेताजी के समय के कार्यकर्ता जुड़े थे उनको नदारत किया जा रहा है, उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। क्या प्रकरण था, क्यों ऐसा मामला सामने आया? ये प्रकरण नहीं था, ये आमतौर पे कई वर्षों से देखा जा रहा है। 2012 के बाद जो समाजवादी पार्टी के जो नेताजी के पुराने साथी लोग रहे हैं, उनका निश्चित रूप से आज उनके पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग जो हैं उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं, उन्हें कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। जो बूथ पे काम करते हैं, बूथ पे वोट डलवाते हैं, उन लोगों को महत्व और सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये बात हमने कही कि 27 का सपना इस तरह से जैसी राजनीति मैनपुरी में हो रही है वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ की आम जनता का दर्द है, किसानों का दर्द है, युवाओं का दर्द है, मजदूरों का दर्द है, दुकानदारों का दर्द है। विपक्ष की मुख्य भूमिका में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार जो जिले के नेता हैं उन मुद्दों पे कहीं आवाज नहीं उठाते, कहीं उस पर बात नहीं करते। ऐसा कब लगा, क्यों लगा आपको? तो ऐसे कौन लोग हैं जो तरीके कर रहे हैं, जिनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अरे कृत्य तो आप देख रहे हैं कि नगला भूर घिरोर में एक जाटव बेटी को
कार से कुचलने का प्रयास किया गया। ब्योती खुर्द में एक साक परिवार के साथ मारपीट हुई, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भीम आर्मी के लोग जौराई गांव में चढ़ गए, 300 आदमी कन्नौज से आगे चढ़ गए, समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति नहीं बोला। तो इस तरह की, और लहरा एमनीपुर में कठेरिया समाज के लोग पलायन करने की स्थिति में। ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर लोग, समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार मैनपुरी में बैठे लोग हैं, वो केवल अपने कमीशन और अपनी चाटुकारिता के लिए जाने जाते हैं। आम जनता से इनका कोई लगाव नहीं है, न कोई लेना देना है। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता चला रहा है, वोट ऑफ परसेंटेज गिरता चला जा रहा है, सीटें हार रहे हैं। शिवपाल जी ने क्या जवाब दिया है कि आपने कुछ चोर टाइप के, उठाईगिरी टाइप के लोग, कुछ गलत मानसिकता के लोग पार्टी में सामने, उनको बाहर किया जाए? नहीं, मैं नहीं कहता। पार्टी की जिम्मेदारी, वो इतने योग्य लोग हैं, तो कहीं जहां जब पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती, जैसे नोएडा है, बुलंदशहर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन लोगों को वहां पर प्रभारी बना के भेजा जाए, इन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए। भाई, यहाँ जब तक नए चेहरे नहीं आएंगे जो जनता की जनभावनाओं को, जैसे नेताजी ने, जैसे अखिलेश जी जमीनी मुद्दों को, किसानों को, मुद्दों को संसद में उठाते हैं, तो यहाँ के विधायक क्यों नहीं उठा रहे? भाई, यहाँ के एमएलसी क्यों नहीं बोल रहे? हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं कि जनता पहले प्राथमिकता है, जनता की जनभावनाओं का आदर होना चाहिए। और जिस तरह से नेताजी ने मैनपुरी को एक कर्म क्षेत्र बनाया, और नेताजी ने हर दुख सुख में खड़े रह करके मैनपुरी के विकास के लिए जो प्रयास किए, वो प्रयास अब नहीं हो रहे हैं। प्रयास हमें आश्वासन दिया गया शिवपाल जी की तरफ से? नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये आपकी बात रखी जाएगी, और हमारे पास भी शिकायतें आ रही हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ करके पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को, तमाम ऐसे लोग हैं, शाक्य समाज में भी तमाम लोग हैं, क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, एक मतलब इन्होंने एक, जैसे सांसद जी का कई कार्यक्रम होता है तो व्यक्तिगत जहां ये नेता चाहते वहीं ले जाते हैं, और जहां कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई जहां डिम्पल जी को नहीं ले जाते हैं। तो हमारा मानना है कि डिम्पल जी यहाँ की 23 लाख आबादी की नेता हैं, सभी की जनभावनाओं की उम्मीद है, उनको सुविवेक से भी आम जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। और आने वाले चुनाव में, चूंकि चुनाव जन जन की भावनाओं से लड़ा जाता है, और 2-4 लोगों के कहने से नहीं चुनाव होता है, और चुनाव में बड़ी सफलता चाहिए समाजवादी पार्टी को, तो निश्चित रूप से जमीनी कार्यकर्ता, पुराने समाजवादियों को महत्व देना पड़ेगा।